नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकुंड श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। रत्नत्रय का वर्णन है। श्रावक की 11 प्रतिमाओं का भी इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। पढ़ने लायक ग्रंथ है, सभी को पढ़ना चाहिए और श्रावक को तो विशेषकर इसे पढ़ना चाहिए और साधुओं को विशेषकर श्रावकों को ये ग्रंथ पढ़ाना चाहिए। अपन अध्याय नंबर 3 कल 78 मतलब 78 नंबर का जो है श्लोक देखा था, जिसमें अपन ने जाना था कि अपध्यान, खोटा ध्यान व्यर्थ है। किसी के बारे में उल्टा सोचने से कभी किसी का उल्टा हो नहीं जाता है। इस बात को ध्यान में रखें। आप अच्छी सोच रखोगे तो हो सकता है अच्छा हो जाए आपका, दूसरे का भी हो ना हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका तो अच्छा होगा ही होगा। आप दूसरे के भले के बारे में सोचो तो आपका भला तो होना ही होना है, किसी का भला हो चाहे ना हो। इसी प्रकार यदि आप किसी का बुरा सोचते हैं तो उसका सामने वाले का बुरा हो चाहे ना हो, लेकिन आपका बुरा तो होना ही होना है। जैसे आपने क्रोध किया तो उस समय आपके शरीर के जो ब्लड हैं, वाइट ब्लड हैं, वो जल जाते हैं तो आपका नुकसान हुआ। और आपको कितना मानसिक तनाव हुआ तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ ना। सामने वाले ने क्रोध तुम्हारा लिया नहीं लिया, गाली ली नहीं ली, वो तो उसके ऊपर है ना, उसको कुछ बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन हमारा तो नुकसान हो ही गया। ऐसी आपने करुणा की, किसी पर करुणा की तो सामने वाला का दुख दूर हो चाहे ना हो, लेकिन आपके करुणा करने से आप में प्रसन्नता आई, आप में खुशी आई। जैसे कोई जीव तड़फ रहा था तो आपने करुणा से उसको अभयदान दिया, औषध दिया और भी हेल्प किया, परोपकार किया, सब कुछ किया, और हो सकता है वो मर भी जाए, वो ना बचे, लेकिन आपको खुशी से बात की रहेगी कि मैंने ईमानदारी से जो है उसको बचाने की कोशिश की थी, इसलिए आपको हमेशा प्रसन्नता रहेगी, आपको खुशी रहेगी, आपको करुणा, तो आपको उससे प्रेजेंट में भी सुख मिला और आगे भी जाके सुख मिलेगा। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपद ध्यान, खोटा जो ध्यान है ये अनर्थ दंड है। यदि आपने ये व्रत ले लिया, अनर्थ दंड त्याग व्रत ले लिया आपने, तो फिर आप कोई खोटा ध्यान नहीं कर सकते हो। सुनो, अच्छे ध्यान के लिए मना नहीं किया है, बुरे ध्यान के लिए मना किया है, जिससे इसका सत्यानाश हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसका काम बिगड़ जाए, इसका काम बंद हो जाए, ये कितना अमीर हो रहा है, क्यों कमा रहा है, क्यों सुखी से रह रहा है, क्यों हिल मिल के रह रहा है, क्यों समाज के बीच में अपनी प्रतिष्ठा बना के रखा है। इस प्रकार से ईर्षा, जलन आदि का भाव रखना, ये सब जो है अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आप ध्यान रखिए, खोटे विचार जो हैं व्यक्ति को खोखला कर देता है। क्या करता है? अंदर अंदर खोखला हो जाता है। दीमक है ये, खोटे विचार जो हैं दीमक है। जैसे लकड़ी में दीमक लग जाए तो ऊपर से लकड़ी तो दिखती है पर अंदर अंदर कैसी हो जाती है? वो खोखली हो जाती है। ऐसे ही ये खोटे विचार जो हैं वो दीमक की तरह हैं, जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अंदर बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, उसकी किडनी खराब हो जाती है, उसका जो है लीवर बेकार हो जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हैं शरीर संबंधी, शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारी। सबसे बड़ी जो है मानसिक बीमारी उसकी जो है बहुत बढ़ जाती है, जिससे वो बेचैन रहता है, तनावपूर्ण उसका जीवन रहता है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, अवसाद सदा उसके जीवन में बना रहता है, चिंताएं मंडराती रहती हैं, सताती रहती हैं, सो नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, किसी कुछ बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। ये सारी की सारी समस्याएं जो उसके जीवन में आ जाती हैं, जो अपद ध्यान करते हैं। यदि ये वाला व्रत ले लिया आपने अनर्थ दंड वाला, तो आप अपद ध्यान छोड़ना बंद हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। जिसका जो होना है होना है, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, वो मेरा कुछ कर नहीं सकता, ऐसा विचार आ जाएगा। मेरे सोचने से किसी का बुरा नहीं हो जाएगा, ये निश्चित आपके अंदर मन में आ जाएगा। फिर आप किसी का बुरा सोचोगे नहीं, बुरा सोचोगे नहीं तो बुरा करोगे भी नहीं, बुरा कहोगे भी नहीं। ठीक है ना। लोग बोलते हैं गांधी जी के 3 बंदर, पर महावीर स्वामी कहते हैं 3 बंदरों की ज़रूरत क्या है? एक ही बंदर को शांत कर दो, 3 बंदर अपने आप शांत हो जाएंगे। वो कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। ऐसे बंदर बना है ना, ऐसे करके 3 आपको इमेज मिलेगी।
वो एक आँख में हाथ रखे हुए, एक मुख में और एक कान में। महावीर स्वामी बोलते हैं इनको हटाओ, इनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे हाथ रखो, बुरा मत सोचो। यदि आपने एक ही कर लिया तो आप बुरा नहीं सोचोगे तो आपको बुरा दिखेगा भी नहीं, फिर आप बुरा बोलोगे भी नहीं, फिर आप बुरा कहोगे भी नहीं। जो देखोगे अच्छा ही देखोगे, जो कहोगे अच्छा ही कहोगे, और जो सुनोगे अच्छा ही सुनोगे, इसके अलावा कुछ करोगे ही नहीं, तो आप भी अच्छे बने रहोगे। ठीक है ना। हर किसी में अपने गुण होते हैं, वो तुम उनकी गुणों की दृष्टि में अपनी दृष्टि दोगे, फिर अवगुणों में नहीं जाएगा। आप जब भी बखान करोगे उस व्यक्ति का तो जो अच्छे गुण है उस गुण की चर्चा करोगे, बाकी चीज़ को उठा के तरह रख दोगे। ठीक है ना। किसी के बारे में सुनना है तो गुण सुनोगे, वरना सुनोगे नहीं, वहाँ अपमान हो जाओगे, वहाँ हट जाओगे, अलग हो जाओगे। ये बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट से, किससे? बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो। बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, जब भी सोचो अच्छा सोचो, अच्छी बातें बोलो। जब भी सोचना अच्छा सोचिए, अच्छी बातें बोलिए, अच्छी बातें कहिए, जिससे हमारा मन पवित्र होता है, हमारी आत्मा पवित्र होती है। इस श्लोक के माध्यम से कितनी सुंदर बात कही है आचार्य भगवान ने कि जो ऐसे अपध्यान मत करो, किसी का वध हो जाए, किसी का बंधन हो जाए, किसी का छेद हो जाए, किसी को मर जाए, विष खा ले, अग्नि में कूद जाए और उसका घर जल जाए, उसका परिवार नष्ट हो जाए, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, फूट डल जाए, शादी टूट जाए। मतलब क्या क्या बातें हैं, ये परिवारों में होता है, चाचा ताऊ में, ठीक है ना, छोटा चाचा बड़े ताऊ, इन सब आपस में उनकी जो घरवालियाँ होती हैं उनमें आपस में ईर्षाएँ होती हैं। कभी बहनों बहनों में भी ईर्षाएँ हो जाती हैं, भाई भाइयों में भी ईर्षा हो जाती है, और न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। भाई कोई किसी का भाग नहीं छीन सकता, कोई किसी की किस्मत नहीं छीन सकता है, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। उसका अपना भाग है, अपना पुरुषार्थ है, आपका अपना भाग है, आपका अपना पुरुषार्थ है। सब लोग अपने अपने में ध्यान दें, ये व्रत ये सिखाता है। यदि आप व्रती बन गए और व्रती बन करके आपने गुण व्रत ले लिया तो उसमें अनर्दंड का आपको जरूर ध्यान रखना है। व्रती भी हो गए और व्रती होकर के किसी व्रती से ईर्षा कर रहे हो, मुनि हो गए, मुनि होकर किसी मुनि से ईर्षा कर रहे हो, उनसे जलन कर रहे हो, उनकी प्रतिष्ठा से, उनके नाम से, उनके यश से, उनकी कीर्ति से, उनके जो कुछ भी चीज़ें हैं उनसे भी आपको ईर्षा जलन हो रही है और आप कुछ भी अपशब्द कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अनर्दंड चल रहा है। आपने मन को दंडित नहीं किया, आपने वचन को दंडित नहीं किया, आपने काया को दंडित नहीं किया। दंडित करना मतलब रोकना, सावधान करना कि हे मन तू क्या सोच रहा है, हे वचन क्या निकल रहे हैं, हे काया तो ये क्या कर रही है। इस प्रकार से दशानाम मुंडानाम, आप प्रतिक्रमण पढ़िए, प्रतिक्रमण में जब पढ़ेंगे तो दशानाम मुंडानाम आएगा। जो 10 प्रकार से मुंडित हैं वो मुनि हैं। 5 इंद्रियों से भी मुंडित हैं, मन से भी मुंडित हैं, वचन से भी मुंडित हैं, काया से भी मुंडित हैं। सिर्फ बालों से मुंडित मुंडित महाराज जी नहीं कहलाते कि बाल मुंडवा लिया तो मुंडित हो गए। ना ना ना, आपको अपना स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, स्रोत, 5 इंद्रियां, 3 प्रकार के जो दंड हैं, इन सब को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दशानाम मुंडानाम, 10 प्रकार से जो अपने आप को मुंडित करते हैं वो मुनि है, वो महाराज हैं। ठीक है, श्रावक नहीं कर पाता है तो उसको एक ही नियम तो दे रहे हैं। तुम अपने खाने पीने में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, दिन में कितनी बार खाओ कोई दिक्कत नहीं है, भक्ष खाओ, लेकिन बुरा तो मत सोचो, बुरा तो मत कहो। अपध्यान का त्याग करना, ठीक है ना। यदि आप अपध्यान का त्याग करते हैं तो निश्चित ही आपका अनर्दंड जो व्रत है, अनर्दंड त्याग नाम का जो व्रत है वो निर्दोष पालन होगा, निरतिचार रूप से पालन होगा। आज अपन को पढ़ना है दुह श्रुति अनर्दंड। दुह श्रुति, ये दुह श्रुति अनर्दंड क्या कहलाता है? श्रुति मतलब होता है सुनना या सुनाना या पढ़ना या पढ़ाना, लेकिन सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना भी जो सही ना हो, दुह हो, अच्छा कु हो, बोलते ना कुश्रुति, कुज्ञान आदि, इस प्रकार से जो अश्लील शास्त्र पढ़ना, अश्लील बातें करना, अश्लील चर्चाएं करना, अश्लील बातों को सुनाना पढ़ना, ये सब जो है दुह श्रुति है, जिससे मन विकृत होता हो, जिससे हमारे अंदर जो है इंद्रियां पुष्ट होती हो,
ऐसी शास्त्रों को, ऐसी मैगजीनों को, ऐसे पुस्तकों को, ऐसे बुक्स को जो पढ़ना पढ़ाना आदि जो है वो दुःश्रुति है, उनसे बचना चाहिए। ऐसे भी शास्त्रों से बचना चाहिए जिसमें मिथ्यात्व का दोष लग रहा हो, ऐसे भी शास्त्र से बनना चाहिए जिससे मेरे अंदर राग द्वेष पैदा हो रहा हो, मोह पैदा हो रहा हो। ये सब बातें जो इस श्लोक में की जाएंगी, सबसे पहले अपन इस श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि दुःश्रुति में किस किस का जो है निषेध किया गया है। यदि आपको दुःश्रुति अनर्थ दंड का त्याग करना है तो आपके लिए जो है ये बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप श्लोक देखेंगे यहाँ स्क्रीन में, आपके पास स्क्रीन में भी देख सकते हैं। यदि आपके पास पुस्तक हो तो बहुत अच्छी बात है। चौकी लगा के चटाई में बैठ करके मुख शुद्धि करके बड़े विनय पूर्वक जो है इस श्लोक का आप उच्चारण करें। आरंभ आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनहि चेतः कलुष्यताम कलुष्यताम श्रुति रवधीनाम रवधीनाम दुः श्रुतिर श्रुतिर भवति आरंभ संग साहस्य मिथ्यात्व द्वेष राग मद मद नहीं चेतः कलुष्यताम श्रुति रवधीनाम दुः श्रुतिर्भवति। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। आरंभ संग परिग्रह, फिर दिया है साहस मिथ्यात्व राग द्वेष, मद मद नहीं मद और काम भोग लोभ आदि से, चेतहा मन को, कलुष्यताम मलिन करने वाले ऐसे, अवधि नाम शास्त्रों ऑब्लिक पुस्तकों का, श्रुति सुनना या पढ़ना अथवा पढ़ाना, यह सब दुःश्रुति नाम का अनर्थ दंड भवती है। एक ही शब्द का समझ में आ गया। पहले क्या लिखा है श्लोक में? आरंभ शब्द लिखा है। आरंभ शब्द मतलब ये है जैसे खेती बाड़ी, खेती करना, मकान बनाना, जो भी खेती बाड़ी है, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि जो है जिससे नुकसान होता हो बहुत ज़्यादा इनका उपयोग किया जाता है। जैसे मकान बनाओगे तो पूरी खुदाई करना पड़ेगी, ईंट लाना पड़ेगा, पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, न जाने क्या क्या करना पड़ेगा, लकड़ी भी काटोगे तो लकड़ी भी लगाओगे, चौखड़ी भी लगाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब आरंभ के काम हैं। खेती, आप खेती करोगे तो आपको हल जोतना पड़ेगा, ठीक है ना, भूमि को उर्वरक बनाना पड़ेगा, उसमें आपको खाद डालना पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, जीव पैदा होंगे, हल चलाओगे जीव भी मरेंगे, ऐसे बहुत सारे काम, ये आरंभ है। तो ऐसे शास्त्र को पढ़ना, ऐसी पुस्तक को पढ़ना जिसमें क्या बोलते इन सब चीज़ों की बातें लिखी हों, और फिर लोगों को पढ़ाना और प्रेरणा देना कि आप खेती किया करो, आप ये किया करो। देखो, व्यवहारिक जीवन की बात अलग है और एक व्रती की जीवन की बात अलग है। ये बात चल रही है व्रती के लिए। व्यवहारिक जीवन में हम निषेध नहीं करेंगे तुम खेती मत करो, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में तो हमारे महाराजा ऋषभदेव ने कहा कि ऋषि बनो या कृषि करो, निकम्मे मत बनो, या तो साधु बन जाओ या फिर कृषि करो, व्यापार करो, वाणिज्य करो, शिल्पकला करो। षट कलाओं की बात कही है, जीविका चलाने के लिए या संसार चलने के लिए, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपका लेवल बढ़ रहा है, अब आप सेकंड लेवल में पहुंच रहे हैं। ये आपने सब कर लिया है, ये सब आप कर चुके हैं, पर अब इस सब कुछ करने के बाद आप थोड़ा सा और ऊपर बढ़ना चाहते हैं और शुद्ध आत्मा को करना चाहते हैं। तो आप जब व्रती बन रहे हैं तो व्रती की बात कह रहे हैं कि व्रती को दुःश्रुति नहीं करना चाहिए। दुःश्रुति मतलब अब ऐसे शास्त्र पढ़ के करेगा क्या? अब व्रती बन गया है तो धर्म ध्यान वाले शास्त्र पढ़ो, जिससे ज्ञान मिले, जिससे नॉलेज मिले, मोक्ष मार्ग में बढ़ सकें, अध्यात्म पढ़े, इनसे तो उसका फ़ायदा है। अब वो व्रती है वो खेती वाली पुस्तक लेके बैठ जाए
खेती ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, अब बीज डालना चाहिए, अब पानी डालना चाहिए, इससे वृक्ष बड़ा हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, इससे बैक्टीरिया आएगा तो उसको ऐसे अलग करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स करना चाहिए। दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, ये सब बातें पढ़ने से उसको क्या मतलब। अब कोई व्रती जो है किसी ऐसी पुस्तक लेके बैठ जाए सॉफ्टवेयर बनाने का, कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, अब वो पढ़ रहा हो, अध्ययन कर रहा हो, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ये PHP होती है, ये जावा होती है, .NET होता है, इसकी ऐसी स्क्रिप्ट होती है, इसको ऐसा बनाना पड़ता है, उसको ऐसा लिखना पड़ता है, यहाँ जोड़ना पड़ता है, ये सारी बातें पुस्तकें पढ़ना प्रारंभ कर दे तो समय बर्बादी है। उसके लिए दुष्श्रुति है। वो क्या है? वो दुष्श्रुति है। ऐसे मैं तो एग्जाम्पल दिया, ऐसी पाक कला, पाक शास्त्र, पाक शास्त्र मतलब भोजन बनाने का शास्त्र। अब भोजन बनाने का शास्त्र जो है व्रती लेके बैठ जाए, ठीक है, ये लिखे, ये पढ़े कि अहिंसक रूप से मैं कैसे पाक बनाऊं जिससे कि मैं अपना भी जीवन अहिंसक बना सकूं और कोई त्यागी वृत्तियों के लिए भी भोजन बना सकूं तो अहिंसक बना सकूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अलग अलग प्रकार की डिशें पढ़ रहा है जिससे उसको लालसा बढ़े, भैया पिज्ज़ा कैसे बनता है, ठीक है ना, बर्गर कैसे बनता है, मैगी कैसे बनती है, उसको बनाने का पढ़े, मतलब जिससे और राग बढ़ रहा हो, जिससे और आसक्ति बढ़ रही हो, ऐसे शास्त्रों को, चाहे वो पाक कला का हो, चाहे वो नृत्य कला का हो, चाहे वो संगीत कला का हो, चाहे वह विज्ञान का हो, जो भी चीज़ें हैं हमारे आत्मकल्याण के लिए जो चीज़ें नहीं हैं वो सब दुःश्रुति हैं। किसके लिए? खासकर व्रती के लिए बोल रहा हूँ मैं, लौकिक व्यक्ति के लिए बात नहीं चल रही है, सम्यक दृष्टि की बात नहीं चल रही है। सम्यक दृष्टि के साथ साथ जो व्रती होना चाहता है उसकी बात चल रही है। सम्यक दृष्टि सारे शास्त्र पढ़ेगा भाई, और पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है, पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है, अपने मतलब की बात निकाल लेता है, लेकिन पढ़ता पढ़ाना दोनों काम करता है। लेकिन जो व्रती है, व्रती जो है अपना समय बर्बाद इनमें नहीं करेगा। जो आरंभ सारंभ के शास्त्र होंगे जिसमें आरंभ के कार्य होंगे, हिंसा के कार्य होंगे, हिंसा की बातें लिखी होंगी, ऐसे शास्त्रों को वो नहीं पढ़ता है। और पढ़ते हो तो सावधान रहना भैया, ध्यान में रखना है, हमें ऐसे शास्त्र नहीं पढ़ना। अरे हमारे आचार्यों ने हजारों ग्रंथ लिख गए, हजारों हजारों ग्रंथ हैं, अलमारियां भरी हुई हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि तुमसे पन्ने पन्ने पलटो, बस क्या करो, सिर्फ पन्ने पन्ने पलटो, पढ़ो मत, तब भी तुम अपनी ज़िंदगी में पन्ने नहीं पलट पाओगे। इतने शास्त्र हैं, इतनी पांडुलिपियाँ हैं, इतने मैन्युस्क्रिप्ट हैं, इतने शिलालेख हैं, इतने पुरातत्व की चीज़ें हैं, सब कुछ है। आप जाओ ना, वहाँ पे जाइए, उसको देखिए, भंडार गृह देखिए, इतने बड़े बड़े भंडार गृह हैं जिनमें ये सब शास्त्रों का संकलन है, पांडुलिपियों का संकलन है। तुम्हारे पढ़ने के लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा उनको, उसकी पांडुलिपि पढ़ने की कला होती हो, उसके शब्द पढ़ने जाएंगे पहले कि एक शब्द कैसे लिखे जाते हैं पांडुलिपि में। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान में रखना है कि हम दुःश्रुति वाला काम न करें, अर्थात खोटे शास्त्रों न पढ़ें जिसमें आरंभ हो। और भी बातें इसमें बहुत सारी लिखी हुई हैं, अपन एक एक पॉइंट में बात करेंगे, आज समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।